हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तो होंगे ही नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे तो नहीं होंगे। कहीं न कहीं आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में होंगे, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। यदि आपने लेखपाल की परीक्षा बहुत ज़्यादा गंभीरता से दी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में दी थी और बहुत ज़्यादा आशा के साथ दी थी, तो उम्मीद है आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी गंभीर अभ्यर्थी की मानसिक स्थिति कैसे सही हो सकती है, जहाँ पर पदों की संख्या 8085 हो और संदिग्ध अभ्यर्थियों की संख्या 15,000 तक पहुँच जाए। यानी कि लगभग 2 गुना संदिग्ध अभ्यर्थी हों। संदिग्ध अभ्यर्थी की जो परिभाषा है वो सबने अपने-अपने हिसाब से बताई है और उसमें कुछ बताने की बात नहीं। संदिग्ध का मतलब है शक के दायरे में, ठीक है ना? शक के दायरे में, परंतु 15,000 संदिग्ध होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब वैकेंसी से लगभग 2 गुने बच्चे संदिग्ध की कैटेगरी में चले जा रहे हैं। ऐसे में आज आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। मैं बहुत कम कहता हूँ वीडियो शेयर करने के लिए, परंतु आज ज़रूर मैं कहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको आप शेयर कीजिए। पॉइंट के साथ में डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि आपने देखा था कि अभी 2-3 दिन पहले अखबार में खबर छपी, विशेषकर दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में ये बात कही गई, यूपीएससीएफ ने कहा किसको, यूपी ट्रिपल एससी को, कि भाई हमको 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध होने का शक है। इतने 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध हैं और आप हमको डेटा दो, मतलब जानकारी वगैरह। अगले ही दिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने कह दिया कि हम अभी रिजल्ट घोषित करेंगे, उसमें देखेंगे, संदिग्धों का ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में जो लेखपाल वाले अभ्यर्थी हैं, उनके मन में बहुत सारी शंकाएँ उत्पन्न हो गई हैं। जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि भाई क्या 8,000 पद पर 15,000 व्यक्ति संदिग्ध हो सकते हैं? तो ये अपने आप में एक बहुत क्रूशियल कंडीशन। ऐसे में यदि ये हो गया कि 8,085 पद हैं और 15,000 संदिग्ध हो गए, तो मेहनती वाला कितना झक मार लेगा? मेहनती वाला खींच-खाच के, देखो जैसा पेपर था, अब बात कट ऑफ की नहीं करेंगे, 80-85 तक वो बच्चा खींच के लेके जाता है पेपर को, जो मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। हालाँकि पेपर का स्तर थोड़ा-सा डाउन था, मतलब हल्का ही था। अब कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा होगा तो 90 तक भी खींच के ले गया होगा, कोई बात नहीं। परंतु ऐसा करने वाले बहुत कम ही बच्चे होते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब 8,085 से लेकर 15, मतलब इतने पदों पर इतने जैसे संदिग्ध हैं, तो मेहनती बच्चे का सिलेक्शन बहुत रेयर होगा। जो मतलब टॉप ही होगा बच्चा, एकदम हाई क्लास में होगा। ऐसा नहीं कि होगा नहीं है, कुछ ही बच्चों का होगा, पर जो एक सामान्य बच्चा है, जिसका सिलेक्शन होना चाहिए, उस बच्चे का सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि आपकी सीट पर कोई और मज़ा ले जाएगा, ठीक है? और यही संदिग्ध वाली बात यूपीएसआई में भी थी, यूपीएसआई में भी थी। बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं और नॉन सेलेक्टेड बच्चे हैं, वो आपस में लड़ने लगते हैं। वही लेखपाल में हो रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, मुझे तो पता नहीं है, पर हो ज़रूर रहा होगा। एक पक्ष बच्चों को, मास्टर को गाली दे रहा होगा, एक वो कह रहा होगा, सब अपने-अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। परंतु जो टीचर्स हैं, उनकी भी अपनी एक मर्यादा है, अपना एक दायरा है, उनको भी सोच समझ के चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। परंतु सबको लोगों को लगता है कि हमारे पक्ष में बोले, हमारे पक्ष में बोले, परंतु पक्ष किसी का नहीं होना चाहिए, जो बात बिल्कुल सही होनी चाहिए, वही बात सही होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ये थंबनेल पर री एग्ज़ाम का बोर्ड देख के और हज़ार बातें बोलना शुरू कर देंगे, वीडियो भी नहीं देखेंगे, आपको ज़रूर कमेंट में मिल जाएँगे कि हाँ, तुम तो री एग्ज़ाम करवाओ, कोर्स बेचो, ये करो, वो करो। जबकि मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, उस बात को बच्चा सुनेगा भी नहीं। पहली बात तो देखो, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, ये बात इम्पोर्टेंट है। कोई कोर्स राम जी की पाठशाला नहीं बेचता है, जो भी है निःशुल्क रूप से आप तक पहुँचा देता है। परंतु ऐसा भी नहीं है जो कोर्स बेचते हैं और वो लोग आपको लूटते हैं या वो करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी संस्थाएँ होती हैं, उनको चलाने के लिए धन और वित्त की आवश्यकता है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि यदि 8,000 पदों पर 15,000 संदिग्ध हैं, तो भाई आप री एग्ज़ाम करवाओ, री एग्ज़ाम करवाओ, री एग्ज़ाम करवाओ। देखो भाई, सबका अपना-अपना दृष्टिकोण हो सकता है, सबकी अपनी-अपनी बात हो सकती है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम करवाओ, री एग्ज़ाम करवाओ, और बहुत सारे बच्चे इस बात को भी कह रहे हैं कि भाई, इवन मैक्सिमम बच्चा री एग्ज़ाम की ही बात कर रहा है और बहुत कम बच्चा बोलेगा कि भाई आप इनकी जाँच करो, ठीक है? देखो, मैं अपना अगर व्यक्तिगत आपको मत दूँ, अपना व्यक्तिगत अपनी बात बताऊँ, तो री एग्ज़ाम करवाना किसी भी चीज़ का, और यूपीएसआई वाले मामले में भी क्या था, हालाँकि बहुत सारे बच्चे मुझसे नाराज़ हैं उस वाले मामले में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मेरा स्टैंड क्या है। ठीक है?
बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमको सपोर्ट नहीं करते। भाई मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सच को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही हैं? ये चीज़ें जाँच के माध्यम से बाहर निकलेंगी। ये चीज़ें जाँच के माध्यम से, क्योंकि अगर री-एग्ज़ाम करवाओगे, तो क्या होगा? री-एग्ज़ाम कराने का मतलब ये है कि सरकार पकड़ना नहीं चाह रही है, बच्चों को या पकड़ने में असमर्थ है, ये सीधी-सीधी सी बात है। परंतु जब जाँच होगी और जाँच में जैसे आपने देखा उत्तराखंड में हुआ, जाँच हुई, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो एजेंसी है, उन्होंने जाँच की और जो सरगना थे धांधली कराने वाले गैंग के, उन सरगनाओं की कमर तोड़ी गई बढ़िया करके। उनकी कमर तोड़ी गई। यूपीएसआई में भी मैं हमेशा से कहता रहा, आज भी कहता हूँ भाई, जाँच होनी चाहिए और एक बात स्पष्ट है, जाँच में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी मिलती है, तो अपने हिसाब से सरकार कर सकती है, ठीक है? परंतु अगर वृहद स्तर पर धांधली मिलती है, तो सरकार क्या कोई भी व्यक्ति कह देगा कि भाई आप परीक्षा दोबारा ऑर्गेनाइज़ कराइए। ये तो स्पष्ट सी बात है, परंतु पहला स्टैंड क्या होना चाहिए? पहला स्टैंड जाँच ही होना चाहिए और हर टीचर भी इस बात को कहेगा क्योंकि अ, री एग्जाम कराने से इस बात की पुष्टि नहीं है कि परीक्षा उतने ही फेयर तरीके से होगी क्योंकि अगर यही हाल जो चल रहे हैं और अभी कुछ नहीं हुआ तो वीडियो का री एग्जाम होना होगा और उसकी भी हालत आप लोग देख लीजिएगा कि री एग्जाम में क्या होगा, ठीक है? हालांकि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग बात आप लोग कह सकते हैं। मैं यूपीएसआई में भी हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि भाई जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। काफी सारे लोग बोलते हैं कि आपको भर्ती बोर्ड की उस पे यकीन नहीं है क्या? अभी जो कोर्ट केस चल भी रहा है, मैं तो उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि कोर्ट से बढ़िया एकदम एसआईटी, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिससे पता लगे कि भाई धांधली हुई है। और देखो हुई तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सबको पता है हुई है। तो वो कितने बड़े स्तर पर हुई है, कौन-कौन शामिल है, उसमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। इनसे इनसे रोक कटेगा। री एग्ज़ाम की बात है कि री एग्ज़ाम कराना है, री एग्ज़ाम कराना है, तो री एग्ज़ाम में क्या होगा? री एग्ज़ाम में जो दलाल होगा वो भी छूट जाएगा, जो बच्चा है वो भी छूट जाएगा, सब के सब छूट जाएँगे, फैमिली वाले छूट जाएँगे होगा और हर भर्ती में गड़बड़ कराने वाला एक ही दलाल है। जाँच में क्या होगा कि जाँच में वो बंदा पकड़ा जाएगा जो गड़बड़ करा रहा है, जो हर चीज़ का मास्टरमाइंड है, उसकी पूरी तरह से वाट लग जाएगी और वाट लग जाएगी तो फिर आने वाली भर्तियाँ जो हैं, वो साफ-सुथरी होंगी। इनमें जो होगा वो सरकार खुद निर्णय कर लेगी कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? तो हम लोगों को क्या काम करना है? हम लोगों को जाँच के लिए सपोर्ट करना है। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि जाँच का ही मुद्दा आप उठाइए। ठीक है? आपने उत्तराखंड की बात मैंने अभी बताई। उत्तराखंड में भी क्या है, उत्तराखंड में जाँच हुई, जाँच के बाद सब आपका सरकार ने धड़ाधड़ एक्शन लिए। ठीक है? तो आप जाँच का मुद्दा उठाइए, जाँच क्यों है? तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी आपको करना है। आपको 2 धड़ों में नहीं बँटना है कि भाई री एग्ज़ाम वाला, जाँच वाला, ये वाला, वो वाला। और एक टीचर के लिए इस टाइप की वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा एक मानसिक दबाव वाली जैसी बात होती है। बहुत मतलब हिम्मत करके ऐसा करना पड़ता है, बहुत परेशान मन के साथ ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक टीचर का असली काम है आपको पढ़ाना और आप पढ़ के सेलेक्ट हो जाएँ। परंतु नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है फिर एक शिक्षक की भी और आपकी भी, यदि ऐसे काम हो रहे हों, 8,000 भर्ती हो, 15,000 संदिग्ध हों, तो ऐसी स्थिति में जाँच के लिए हम लोगों को माँग उठानी चाहिए। तो अब इसके लिए क्या काम करना है, कल 9 बजे एक महा ट्विटर अभियान है, सभी टीचर्स एक साथ आ रहे हैं और इसमें आप लोगों को दबा के ट्वीट करना है। कोई री एग्ज़ाम की बात नहीं करनी, एक ही हैशटैग आपको रखना है। हैशटैग है देखो हैशटैग अरेस्ट अंडरस्कोर 15,000 स्कैमर्स इन अंडरस्कोर यूपी अंडरस्कोर लेखपाल। यही हैशटैग आपको डालना है। कल 9 बजे से आपको करना है। बाकी देखो इसका परिणाम क्या होता है। उम्मीद तो सच बताऊँ कि कुछ भी नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। पर हम लोग अपनी तरफ से प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। ये प्रयास ही सबसे बड़ी चीज़ है। इसके आगे ना आपकी चलनी है, ना हमारी चलनी है। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यदि मेरी बात मानते हो, तो कल जाँच के लिए इस चीज़ को रखो। अरेस्ट तभी होंगे जब जाँच होगी और जब ये मुद्दा बहुत ज़ोर-शोर से उठेगा, तो यूपीएसटीएफ ने इतना करके दिया है, तो और भी करके देगी, ठीक है ना? और जब ये बात उठी है, तो फिर सारी भर्तियों की जाँच इसमें हो जाएगी। तो कल जी-जान से आप लोग इसका सहयोग कीजिए, चाहे आप किसी भी भर्ती से संबंधित हैं। लेखपाल नहीं है, किसी भी भर्ती से संबंधित हैं, तो आपको ये काम ज़रूर करना है। टैग किसको करना है? एम योगी आदित्यनाथ को टैग करना है आपको, ठीक है? सीएम ऑफिस को टैग करना है, डीजीपी यूपी को टैग करना है। आप यूपी एसटीएफ को भी टैग कीजिए। आप मोदी जी को भी टैग कीजिए, ठीक है ना? पीएमओ ऑफिस को भी टैग कीजिए और स्पेशली आप अमिताभ यश जी को ज़रूर टैग कीजिए। अमिताभ यश जी हैं जो एसटीएफ के बहुत मतलब ज़बरदस्त मुखिया हैं और आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत ज़बरदस्त अधिकारी माने जाते हैं। तो इनको ज़रूर टैग कीजिए, तो आपका कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। एक बार जाँच हो फिर सरकार कुछ भी करे, वो उनका है। जाँच हो जाएगी तो जड़ उखड़ाएगी भाई, जाँच हो जाएगी
तो जड़ आप क्यों खड़ाएगी? तो यही बात मुझे आपसे कहनी थी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।